बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इंडक्शन मोटर सीरीज़ की एक और वीडियो है। इसमें प्राइमरीली हम एग्जांपल 7.4 को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्ट्रेट अवे हम एग्जांपल पे चलते हैं। अ 2-pole 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर सप्लाइज 15 किलोवाट टू अ लोड एट ए स्पीड, ये गिवन है। बाकी ये 4 पैरामीटर्स हैं, इनको हमने फॉलो करना है। तो हम एक एक करके इनको देखेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोटर स्लिप। अब मोटर स्लिप आपने पहले भी पढ़ा होगा, मैं सिर्फ ये एक फनी सा डायग्राम यहाँ में ऐड कर रहा हूँ इसको समझने के लिए। देखिए, ये होता है स्टेटर, और स्टेटर की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्पीड फिक्स है डिपेंडिंग ऑन दी फ्रीक्वेंसी एंड नंबर ऑफ पोल्स। लेकिन इंडक्शन मोटर के जो रोटर है उसको पावर नहीं दिया जाता, ये विदाउट पावर है और इसमें वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है। तो इसके वजह से इसकी स्पीड इससे कम है थोड़ा सा। और ये एग्जांपल देखिए, समझिए स्टेटर में पावर है तो ये खातून तेज भाग रही हैं और रोटर इसको फॉलो कर रहा है, तो ये थोड़ा सा लैग कर रहा है, स्लिप कर रहा है पीछे। तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिए फॉर मोटर स्लिप। ओके, अब इसका फॉर्मूला आपने पहले पढ़ा होगा। ये फॉर्मूला अगर नहीं पढ़ा तो ये याद रखिए कि सिंक्रोनस स्पीड यानी जो स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड है इसकी स्पीड, इसमें से रोटर स्पीड यानी मैकेनिकल स्पीड भी इसको कहा जाता है, डिवाइडेड बाय एन सिंक्रोनस और 100। तो अब यहाँ पे हमें ये तो दिया हुआ है, मोटर स्पीड जो है वो दिया हुआ है 29,750। सिंक्रोनस स्पीड हमें नहीं पता, इसको हम मालूम करेंगे ये इस दो डाटा से कि नंबर ऑफ पोल्स 2 है और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। तो ये फॉर्मूला है इसका, एन सिंक इज 120 फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय पोल। तो ये 50 हर्ट्ज है, 2 पोल तो 300 रेवोल्यूशन पर मिनट एन सिंक हो गया। अब ये दोनों डाटा हम यहाँ पे पुट कर देते हैं और फिर आप इसको कैलकुलेट कर लें। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया 0.0167 या 1.67% स्लिप है इसमें। तो ये पहला हिस्सा हो गया। दूसरा हिस्सा है, व्हाट इज द इंड्यूस्ड टॉर्क इन द मोटर इन न्यूटन मीटर अंडर दीज कंडीशन। तो यहाँ पे भी हमें फार्मूला पता है इंड्यूस्ड टॉर्क का। टी इंड्यूस्ड इज पी कन्वर्टेड ओमेगा एम। अब पी कन्वर्टेड एक्चुअली यहाँ समझने के लिए हमें यहाँ पे देखना होगा। क्वेश्चन में दिया है इंडक्शन मोटर सप्लाइज 15 किलोवाट टू द लोड। तो ये लोड पावर है या आउटपुट पावर है यहाँ पे, और कन्वर्टेड पावर उससे पीछे है। कन्वर्टेड पावर में विंडेज और फ्रिक्शन लॉस वगैरह माइनस करके तो फिर हम आउटपुट पे आते हैं। अब चूंकि इस सवाल में ये विंडेज फ्रिक्शन लॉस वगैरह दिया नहीं है तो हम इसको अस्यूम कर रहे हैं कि P कन्वर्टेड जो है वो बराबर है P आउट के। सो P कन्वर्टेड मस्ट बी अस्यूम्ड इक्वल टू P लोड सिंस नो वैल्यू वाज गिवन फॉर द मैकेनिकल लॉसेस। तो हम P कन्वर्टेड को भी लिख लेंगे कि ये 15 किलोवाट है। अब यहाँ ओमेगा एम का फॉर्मूला हमें पता है, P कन्वर्टेड हमने लिख लिया, एन एम हमने पिछले सवाल में कैलकुलेट किया था और उसको ओमेगा में कन्वर्ट करने के लिए इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 60 से डिवाइड कर देते हैं ताकि रेडियंस पर सेकंड आ जाए। तो अब ये हमारा आंसर आ गया 48.6 न्यूटन मीटर। याद रहे ऊपर किलो है, किलोवाट है और नीचे सेकंड की यूनिट है इसमें। तो ये न्यूटन मीटर से इसको कहा जाता है। इंड्यूस्ड टॉर्क का फॉर्मूला ये है। अब थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है इसको समझने के लिए। व्हाट विल बी द ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ द मोटर इफ इट्स टॉर्क इज डबल्ड। अब टॉर्क को डबल कर दिया गया है। अब ये टॉर्क स्पीड कर्व है, यहाँ पे ये टॉर्क है और स्पीड कर्व है। तो यहाँ से ये कह रहे हैं कि जी ये जो रीजन है इसको कहा जाता है लो स्लिप रीजन। तो लो स्लिप रीजन में ये कर्व लीनियर है तकरीबन। इन द लो स्लिप रीजन द टॉर्क स्पीड कर्व इज लीनियर and the induced torque is directly proportional to the slip। तो induced torque जो है वो स्पीड के बराबर ये प्रोपोर्शन है और स्पीड स्लिप के प्रोपोर्शन है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप है।
अब इसका मतलब क्या हुआ कि इफ द टॉर्क इज डबल्ड देन द न्यू स्लिप विल बी डबल, यानी 2 टाइम्स द ओल्ड स्लिप जो हमने स्टेप 1 में कैलकुलेट किया था। तो अब एस न्यू को हम लिखेंगे 2 इंटू ये ओल्ड स्लिप है, तो अब ये न्यू स्लिप हमारे पास आ गया और इसको हम यूज़ करके फिर ऑपरेटिंग स्पीड मालूम कर लेंगे। फॉर्मूला वही है इसके कि अब ये स्पीड ऑफ द मोटर एन एम इज़ 1 माइनस सिंक, सॉरी 1 माइनस स्लिप और एन सिंक। तो ये तमाम चीज़ें हमें पता है, स्लिप हमने यहाँ से कैलकुलेट किया, सिंक स्पीड हमें पता है, तो ये मोटर स्पीड आ गया 2900 रेवोल्यूशन पर मिनट। तो यहाँ पे सिर्फ ये वाला ट्रिक था, इसको समझना था। अच्छा, उसके बाद फाइनली हाउ मच पावर विल बी सप्लाइड बाय द मोटर व्हेन द टॉर्क इज डबल्ड। तो पावर का फार्मूला ये हमें टी इंड्यूस का फार्मूला आपको आसानी से याद रहना चाहिए कि पी कन्वर्टेड ओवर ओमेगा एम है। तो इससे हम आ गया पी कन्वर्टेड इज इक्वल टू टी इंड्यूस्ड इनटू ओमेगा एम। पावर हमें चाहिए, टी इंड्यूस्ड हमने पिछले सवाल में निकाला था, पिछले स्लाइड में ये आ गया, ये रेवोल्यूशन भी हमने निकाल लिया था। अब इसको भी हमने 2 पाई से मल्टीप्लाई करना और 60 से डिवाइड कर देना है ताकि ये रेडियंस पर सेकेंड आ जाए, और जब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ गया 29.5 किलोवाट। तो उम्मीद है आप इसको इजीली फॉलो कर पाए होंगे। अपने कमेंट्स के जरिए मुझे आगाह कीजिए। शुक्रिया।